अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करवाए थे। डेफिनेट इंटीग्रल्स को मैंने आपको बता दिया था कि डेफिनेट इंटीग्रल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशंस के अंदर। मैं तो थोड़ा सा रफली दोबारा बता देता हूँ। हम इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ करते हैं। 3.2, 3, 4 और 5 के अंदर हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सीखा था, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स की ये पहचान होती है इंटीग्रेशन फंक्शंस के साथ हमारे पास ये लिमिट्स पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगी। ए लोअर लिमिट कहलाती है और बी अपर लिमिट कहलाती है। जब हम इंटीग्रेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी फंक्शंस की, तो उसके बाद मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशंस को कंप्लीट किया, फाई ऑफ एक्स आ जाए। फर्दर हमने क्या करना है, इन लिमिट्स को अप्लाई करना होता है। लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा एक्स की जगह रिप्लेस करें, तो तब हमें डेफिनेट इंटीग्रल मिलता है उस फंक्शंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, हमने इंटीग्रेशंस करनी है cos t dt। यहाँ पर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू t है इंटीग्रेशंस। मैंने आपको बताया वो इंटीग्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल होता है वो चेंज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर विद रिस्पेक्ट टू x हो, विद रिस्पेक्ट टू y है, तो उस वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशंस के फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशंस हम वैसे ही करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है, अपर लिमिट भी गिवन है और साथ में लोअर लिमिट्स भी गिवन। सिंपल कॉज है, सिंपल कॉज के हमने इंटीग्रेशंस पता है। कॉज मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, कॉज का डेरिवेटिव तो होता है हमारे पास माइनस साइन, ठीक है। जब साइन की इंटीग्रेशंस करते तो वो माइनस कॉज होती है। जब साइन का डेरिवेटिव लेते थे हम, वो होता था कॉस टी। जब कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे तो रिवर्स के अंदर साइन टी बनता है। सिंपल। अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो उनके रिवर्स भी आपको आने चाहिए कि उनके रिवर्स क्या बनते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, जब कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या बनती है, साइन। यहाँ पर सिंपल कॉज है, जब कॉस के इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन टी। क्लियर होगी। उसके बाद ये जो लिमिट्स हैं ये वर्टिकल बार की शेप में आगे ले जाते हैं राइट साइड पे। हम इंटीग्रेशन के साइन को तो हमने इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया, उसके आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी विच इज साइन टी। अब उसके बाद हमने लिमिट्स अप्लाई करनी होती है इस तरह, ये रिलेशन से। मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या आपके पास पाई/3। इस टी की जगह आपने पहले क्या पुट करना है, पाई/3। पाई/3 रिप्लेस करेंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, पाई/6। जब पाई/6 टी की जगह रिप्लेस करेंगे जो वेरिएबल होगा तो आ जाएगा पाई/6। हमें इसकी वैल्यू पता √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलें, ये तो सिंपल सा सवाल था। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है 1 से 2 x + 1/x की पावर 1/2 इंटू 1 - 1/x² -1/x²। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं अलजेब्राइक। मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, जब आपके पास दो अलजेब्राइक फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो हम डेरिवेटिव तलाश करते हैं पावर के अंदर वाले फंक्शंस का। अगर इस पावर के अंदर वाले का फंक्शन का हमें डेरिवेटिव मिल जाए तो फिर हम पावर रूल को अप्लाई कर देते हैं। सिंपल टेक्निक है, ये मैंने बताई हुई है पहले भी वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, वो अलजेब्राइक हो, तो आपने क्या काम करना होता है, जो पावर के अंदर वाला, पावर इसकी है, इसकी पावर नहीं है, इसका डेरिवेटिव तलाश करें। अगर हमें मिल जाए, जो दूसरा फंक्शन वो बन जाए, तो फिर हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। चलें देखें, यहाँ पर मैंने एनी फंक्शन ए को कह दिया x + 1/x। इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ ए फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव तलाश करना, x का डेरिवेटिव होता है 1, ये हमें मालूम है। लेकिन जब 1/x का डेरिवेटिव लेते हैं, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव जब लेना होता है, x की पावर बनती है -1, ठीक है। जब इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में एक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की पावर -2, तो -1/x²। x का डेरिवेटिव तो आ गया 1। जब इसका डेरिवेटिव हमने चेक किया 1/x, वो बनता है हमारे पास -1/x², वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यानी जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, वो ये पड़ा हुआ है आगे, ठीक है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो जर्नल पावर रूल को अप्लाई करते हैं। पावर n हो तो पावर में +1 उसी के साथ डिवाइड करते हैं, तो पावर 1/2 है,
1/2 में क्या करना है, +1, 1/2 +1 करेंगे तो 3/2 बनती पावर, तो 3/2 पावर हो जाएगी, उसी के साथ डिवाइड करेंगे हम, और लिमिट्स वैसे ही आ जाएंगी। लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, वो राइट साइड पे आ जाएंगे 1 से लेकर 2 तक। ये इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो चुकी है, ये वाला साइन खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फर्दर इस लिमिट्स अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये हमारे पास, ये 3/2 था डिनोमिनेटर में, ये डिवाइजर में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, ये मैंने 2/3 लिख लिया है यहाँ पर। हमने इस फंक्शन के ऊपर ये जो x + 1/x 3/2 यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करनी है। जहाँ पर x होगा पहले हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, ये 2/3 बन जाएगा ये वाला नंबर, और यहाँ पर जब लिखेंगे 2 + 1/2 अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 + 1/2 अपर लिमिट 2 थी, और लोअर लिमिट क्या 1 है, x का 1 लिखेंगे, 1 + 1/1 वो लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पर हमारे पास x होगा वहाँ पर हमने ये रिप्लेस करनी होती है वैल्यू। चले जी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 बनती है, और क्योंकि ये 1/1 1 ही होता है, 1/1 हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 3/2, क्योंकि बाई पावर 3/2 थी। और जब इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो हमारे पास 5/5/2 बनेगी, इसको भी 2/2। ये याद रखें सिंपल, अगर x की पावर 3/2 हो कोई नंबर तो वो हमारे पास x√x बनता है। जब भी इस एक्सरसाइज में ये पावर रिपीट होती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए इसके रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन क्या बनते हैं। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3/2 5/5, 2 की पावर 3/2 2/2, ये 2/2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा आप, तो ये कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला हमारे पास। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आते हैं 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट या सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का बस इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था, लिमिट्स पॉइंट्स नहीं थी, इसमें लिमिट्स आ चुकी है हमारे पास 1 से 2। स्टार्ट वैसे ही करना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया, अगर इंटीग्रेशंस के अंदर लॉगरिथम वाला फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और प्योर क्वाड्रेटिक अगर आ जाए इसके रूट के अंदर, तो यूनिटी को सेकंड फंक्शंस लेते हैं। अगर इंटीग्रेशंस के अंदर 3 टाइप्स के फंक्शंस अकेले आ जाएं, लॉग वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अंडर रेडिकल प्योर क्वाड्रेटिक, तब आपने हमेशा यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व करना है, उसकी इंटीग्रेशंस कंप्लीट नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यूज़ होता है, सॉल्व करते हैं। उसको मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशंस। मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशंस करनी है u.v, कोई 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज़ vi से मुराद है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल साइन u डैश डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट vi। ये फार्मूला मैंने आपको 3.4 के अंदर लिखवाया था। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो इधर अप्लाई करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होता है। फर्स्ट एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट लिमिट्स पॉइंट्स गिवन है। तो लिमिट जब ये कंप्लीट हो जाए इंटीग्रेशंस, ये साइन खत्म हो जाए, तो यहाँ पे 2 और 1 वो लिमिट्स राइट साइड पे चली जाती है, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता 1/x के इक्वल होता है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, वो ये आ जाएगा। उसके बाद vi इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट होती है, यहाँ पर x है तो ये भी रिपीट होती है। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x को बाहर ले आते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको ज़रा मैंने रीअरेंज किया है और ये एज इट इज़ आ जाएंगे लिमिट्स पॉइंट्स। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा जस्ट 1। ये इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पर। अभी इंटीग्रेशन करनी है, 1 की इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x के इक्विवेलेंट, वो मैंने लिख दिया उस साइड पे। और लेकिन इधर हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है इस फंक्शन पर। जहाँ पर x होगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, पहले 2 लिखेंगे, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, वो ये लिख दिया मैंने,
2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x की जगह माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, वो आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दी। और जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है वो x के इक्विवेलेंट होती है, x के इक्विवेलेंट होगी तो इसकी लिमिट्स भी अप्लाई कर देते। अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर नेचुरल लॉग 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू याद रखें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्विवेलेंट। वो 0 के इक्विवेलेंट आती है तो ये 0 हो जाएगी, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी हमारे पास। और 2 माइनस 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी इस पार्ट की भी। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है e पावर x बाई 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। पहले सेपरेट कर लें, इसके साथ भी अलहदा कर लें और इसके साथ भी अलहदा कर लें। जब अलहदा कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन साइन के साथ 0 से 2 ई पावर एक्स बाई 2 डी एक्स, 0 से 2 ई पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, दोनों की अब इसको सॉल्व करें इंटीग्रेशन। हमें मालूम है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन आती है ई पावर ए एक्स की, ये मैंने आपको बताई हुई है, ई पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स ओवर ए इंटीग्रेशंस। जब x का मल्टीपल हो तो उसके साथ डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो टर्म वैसे ही लिखते हैं, फिर उसके बाद जो x का मल्टीपल होता है उसी के साथ डिवाइड करना, फिर इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर x का मल्टीपल जो है ना हमारे पास, x का मल्टीपल मीन्स 1/2 है। x का मल्टीपल यहाँ पर क्या है 1/2 है। पहले इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे और x का मल्टीपल वो 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एक्सपोनेंशियल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ऐसे की जाती है। x/2 था, कांस्टेंट को बाय रखेंगे तो जस्ट x रह जाता हमारे पास। तो इस नंबर के साथ आपने x का मल्टीपल 1/2 के साथ डिवाइड करना है इधर। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और लिमिट्स राइट साइड पे आ जाएंगी। माइनस साइन ये आ जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर -1/2 है, x का मल्टीपल यहाँ पर क्या है -1/2। ये एज इट इज लिखेंगे पहले और x का मल्टीपल -1/2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस फार्मूले की मदद से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइड था, ऊपर आके ये मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 डिवाइड ऊपर ये मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिट सप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करेंगे 2/2, अपर लिमिट 2 है, 2 पुट करेंगे 2/2 आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0/2, 0/2 आ जाएगा हमारे पास। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ आके। अब यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये अपर लिमिट आ जाएगी और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, 0 को इधर पुट करेंगे 0/2, साथ माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, e की पावर 1, 0/2 ये 0 ही होता है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर -1 और यहाँ पर e की पावर 0। e की पावर 0 में पता वो किसके इक्विवेलेंट होती है 1 के, इधर भी e की पावर 0 1 के इक्विवेलेंट। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेना आपने। ये तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 अभी बाद में करते क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, इसलिए मैंने 19 क्वेश्चन करवाया ताकि इस स्पेस के अंदर भी ये कवर हो जाए। 14 अभी 15 करते हैं, पहले हम 19 को सॉल्व कर लेते हैं। अब 19 फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं, कॉस स्क्वायर इनटू साइन, ठीक है। 2 फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में है। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हों, ये मैंने जैसे यहाँ पर बताया था, 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो, सिंपल टेक्निक, जो पावर वाला फंक्शन होता है, जैसे पावर कॉस स्क्वायर की है, पावर को छोड़ के कोस का डेरिवेटिव तलाश करें। कोस का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होता है, लेकिन आगे क्या पड़ा हुआ है साइन। अगर माइनस मिल जाए तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, जैसे मैंने इस पार्ट में बताया, इस पार्ट में भी ऐसे ही है, ये प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करते हैं जिस फंक्शन की पावर हो। यहाँ पर कॉस की पावर है, पावर को साइड पे करके कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। अगर माइनस साइन तो है लेकिन माइनस नहीं है, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे लिए ये फार्मूला अप्लाई करना ईजी है। चले जी, मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव को कंप्लीट करें, बाहर भी माइनस और इस साइन के साथ भी माइनस। कोस का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या बनता है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो।
ठीक है, मैंने क्या बताया, पावर को छोड़ के कोस का डेरिवेटिव, जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो पावर है +1 और उसी के साथ डिवाइड, सिंपल। पावर क्या है, 2 है, 2 में +1 करेंगे 3/3 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ये 3, ये -1/3 आ जाएगा। उसके बाद थीटा, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, थीटा की जगह पुट करेंगे π/3 पहले और क्यूब आ जाएगा बाहर, माइनस अपर लिमिट π/3 आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट क्या 0, इस थीटा की जगह आ जाएगा 0। उसके बाद कैलकुलेटर का काम है, अगर आपको वैल्यूज नहीं याद, ये वैल्यू 1/3 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 7/24, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशंस करनी है डेफिनेट इंटीग्रल के 0 से π/4 cos प्लस साइन ओवर 2 cos स्क्वायर। अब ये हमारे पास P/Q की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब भी P/Q की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो डेरिवेटिव तलाश करते हैं डिनोमिनेटर का, इसका डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए ऊपर तो फिर हम 2 रूल्स अप्लाई करते हैं, या तो पावर रूल अप्लाई करते हैं या नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करते हैं। चलें P/Q की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, 2 बाहर आएगा, जब इसकी पावर है, पावर स्क्वायर है, पावर पहले आएगी, पावर में एक कम करेंगे और उसके बाद आएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब 4 2 2 4 हो जाएगा कॉस साइन थीटा, -4 कॉस साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव लिया तो हमें मिलता है वो -4 कॉस साइन थीटा, लेकिन ऊपर नोमिनेटर में नहीं पड़ा हुआ। अगर नोमिनेटर में पड़ा हो तो फिर हम रूल को अप्लाई कर देते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं 2 रूल्स। अगर ये ना मिले, इस तरह कंप्लीट ना मिले डेरिवेशंस, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। डिनोमिनेटर में ऊपर सम ऑफ 2 फंक्शंस हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं एलसीएम को, ताकि हमें क्या मिलती है, रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम कितना सॉल्व कर सकते हैं इसे। चले जी, ये 2 डिवाइजर में था, 1/2 मैंने कॉमन में ले लिया। ये कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर एलसीएम को सेपरेट कर दिया, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी। एलसीएम को जब सेपरेट करेंगे, इधर आ जाएगा कॉस ओवर कॉस का स्क्वायर, इधर आ जाएगा साइन ओवर कॉस स्क्वायर। ये कॉस एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/cos रह जाएगा हमारे पास। ये कॉस स्क्वायर है, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लिया, 1/cos की फॉर्म में लिख लिया, सेपरेट कर लिया मैंने। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में 1/cos हमें पता है सेकंड के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास, साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट आ जाएगा, और 1/cos होता है सेकंड। ये सिंप्लीफाई कर लिया इस एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक जो रैशनल फॉर्म में था। जब हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं मिला, फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सम ऑफ 2 फंक्शंस हैं, इसकी इंटीग्रेशन लैदा कर लेते हैं और इसकी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बनती है, और 1/2 कॉमन मल्टीपल है इस फंक्शन का भी और इस फंक्शन का भी। 1/2 इधर भी आएगा, 1/2 इधर भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के साथ साथ लिमिट्स पॉइंट भी आएंगे 0 से π/4। अब हमें सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है सीकेंट की, ये हमने प्रूफ की थी बाकायदा। ये एग्जांपल नंबर 5 है, पेज 133 के ऊपर आप देख सकते हैं। सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट। पेज 133 पे आप इसको चेक कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसकी इंटीग्रेशन हमने वेरीफाइड की थी, प्रूफ की थी। और इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव है सीकेंट का, ये जो पड़ा हुआ है डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, वो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये डेरिवेटिव ये और इंटीग्रेशन हमें ये मिलेगी रिवर्स प्रोसेस के अंदर। आपको डेरिवेटिव आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये मैंने सिखाए हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशंस। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, ये कंप्लीट फंक्शन है हमारे पास। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को कॉमन लेके कर लेते हैं। नेचुरल लॉग एक फंक्शन है, आगे उसका इनर फंक्शन हमारे पास टेंजेंट प्लस सीकेंट है। बेसिक फंक्शन हमारे पास, बाहर कॉमन जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग है। इंटरनल फंक्शन सम ऑफ 2 फंक्शन, लिमिट्स तो इधर ही अप्लाई करेंगे, लेकिन ये साथ चलेगा एक सिंगल फंक्शन के तौर पर। 1/2 तो हमारे पास वो वैसे ही आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की जगह π/4 आएगा, प्लस फिर π/4 आएगा। ये मैंने अपर लिमिट पुट की है यहाँ पे, ये अपर लिमिट आई है मेरे पास u यहाँ पर इस फंक्शन पर। नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, जहाँ पर थीटा था वहाँ पर π/4 पुट कर दिया, वो अपर लिमिट आ जाएगी। माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पे थीटा होगा उधर 0 रिप्लेस करेंगे। देखिए नेचुरल लॉग इसमें भी है और इसमें भी है, ये आ जाएगी आपके पास लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4 थी,
थीटा की जगह पुट कर दिया और लोअर लिमिट 0 थी, थीटा की जगह पुट कर दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है। ये थीटा सिंगल ही यहाँ पर सिंगल फंक्शन, इसका कोई मसला नहीं है। पहले अपर लिमिट आएगी, ये अपर लिमिट है और ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद कैलकुलेटर से वैल्यूज चेक कर लें। नेचुरल लॉग एज इट इज आएगा, इसकी वैल्यू √2 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू सेकंड 0 की 1, टेंजेंट 0 0 प्लस 1/2 वो √2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 मैंने अगेन कॉमन ले लिया, दोनों में से बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज आ गई, ये रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1। और जब ये 1/2 कॉमन आएगा बाहर तो इधर √2 -1 रह जाएगा और ये वैल्यू होती है 0। हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है। और ये फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का, सॉरी इस फंक्शन के आंसर डेफिनेट इंटीग्रल। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ 16, ये हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो इनसे रिलेटेड था। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हायर पावर्स को हमने सॉल्व किया था। उधर मैंने बताया था आपको अगर पावर इवन हो तो स्क्वायर सेपरेट करते हैं, अगर पावर ओड हो तो सिंगल फंक्शन को सेपरेट करके सॉल्व करेंगे इसे हम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल फंक्शन के साथ आ जाए, ये सिंगल फंक्शन है, अगर पावर ओड हो तो सिंगल फंक्शन को सेपरेट करना है। अगर पावर 4 होती तो मैं कोस स्क्वायर को सेपरेट करता। एक पावर 4 वाला सवाल भी उसको हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पावर क्यूब है तो सिंगल फंक्शन को सेपरेट कर दिया। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, कोस का डेरिवेटिव तो ये नहीं बनता क्योंकि हमने पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना होता है। कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन है तो वो नहीं पड़ा हुआ हमारे पास। फिर इसको स्प्लिट करते थे हमने, वो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको स्प्लिट कर दिया, कॉस एज इट इज आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो 1 सिंगल कॉस आ जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन साइन के साथ लैदा कर दिया, माइनस साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा और ये भी आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। फर्दर अब इसकी इंटीग्रेशन, ये सिंपल कॉज है, हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, बिल्कुल वही आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सिर्फ लिमिट चेंज हो सकती हैं, फंक्शन वही है हमारे पास, अब देख लीजिएगा। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन और लिमिट आ जाएगी 0 से π/6। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, अब पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। पावर वाले फंक्शन क्या है, साइन, और साइन का डेरिवेटिव आगे क्या पड़ा हुआ है, कॉस। ठीक है, पावर को छोड़ के डेरिवेटिव तलाश करते हैं। साइन का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, कॉस के इक्विवेलेंट, कॉस के इक्विवेलेंट होता है, आगे पड़ा हुआ है। जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पढ़ो, पावर में एक प्लस और उसी के साथ डिवाइड, पावर स्क्वायर थी, पावर में ऐड किया और उसी के साथ डिवाइड किया, 2 + 1 3 के साथ डिवाइड कर देगा और साथ में लिमिट्स आ देंगी। उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स यहाँ पे थीटा है, इस थीटा की जगह पहले π/6 फिर -0, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पर और अपर लिमिट थीटा की जगह पुट करेंगे, π/6 आ जाएगी हमारे पास। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, ये भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 1/3 मैंने डिवाइजर में था वो बाहर लिख लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इजी हो। ये क्यूब है, क्यूब को बाहर रखेंगे, थीटा की जगह पहले पुट करेंगे π/6, वो आ जाएगा साइन π/6। ये हमारे पास अपर लिमिट और ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट। साथ में क्यूब भी रखना है, क्यूब भी दोनों पर ही आएगा हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, जब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 0 आती है, 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 3 साइन 0 0, और जब इसको कैलकुलेटर से आपने सिंप्लीफाई करना है तो फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। फर्दर बाकी सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, 11/24 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 16 + 19 क्वेश्चन करवाया है, 17, 18, 21 20 और 21 नहीं करवाई। ये 4 सवाल अभी नहीं करवाई, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। ये लेंथी सवाल हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 17, 18, 20, 21, 23, 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर इन्हें सॉल्व करवाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 23 की इंटीग्रेशंस करनी है, x की पावर 1/3
2 की पावर स्क्वायर और डिवाइज़र में x की पावर 3/2 है। अब ये p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन है। जब भी p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन है तो डेरिवेटिव इसका तलाश करते हैं, लेकिन ऊपर पावर है, इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव तलाश करते हैं पावर वाले फंक्शन का, पावर इसकी है तो इसका डेरिवेटिव तलाश करेंगे हम, ना कि p ओवर q की फॉर्म में हो, क्योंकि ये कंबाइंड पावर है इसलिए इसका डेरिवेटिव तलाश करेंगे। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप, ये पावर ऊपर जाके आ जाएगी हमारे पास x की पावर -2/3, नीचे पावर थी 2/3, ऊपर आके डिनोमिनेटर में थी, नोमिनेटर के अंदर आएगी तो मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में आएगी, तो ये हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाएगी दूसरे फंक्शन। अब इसको समझिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, यहाँ तो डिवाइज़र की फॉर्म में था, मैंने इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। और ये मैंने आपको बताया जब प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो अलजेब्राइक हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जो पावर के अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। अगर हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाए फिर हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। चले जी, मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको मैंने a कह दिया, इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। x की पावर 1/3 + 2 पावर को छोड़ के, जब इसका डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर पावर रूल, पावर पहले, पावर में एक माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये पावर बनती है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स के अंदर ये रूल सीखा हुआ है, d/dx x की पावर n, पावर पहले, पावर में एक माइनस करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल है। पावर पहले, पावर में एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इंडिपेंडेंट हो तो वो 0 होता है। अब देख सकते हैं अगर मैं डेरिवेटिव को कंपेयर करूं तो ये इसके साथ मैच करता है, यानी इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आगे पड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, कांस्टेंट 1/3। हमें ये भी मालूम है कि ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हमें डिवाइज़र में चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मुझे डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए मैंने अंदर 3 डिवाइड कर दिया और बाय 3 मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, इस एक्सप्रेशन को देखें, ये इसका डेरिवेटिव बन चुका आगे। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो जर्नल पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर में +1 करेंगे वो 3 बनेगी, जो पावर आएगी उसी के साथ डिवाइड किया जाता है, और ये लिमिट्स पॉइंट से 1/8 से 1 तक, ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वो एक्सप्रेशन बनेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पर अपर लिमिट b होती है और लोअर लिमिट a, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट ये है। अपर लिमिट जब 1 पुट करेंगे इसकी जगह तो यह गया 1 की पावर 1/3 + 2 की पावर 3 माइनस, ये हमारे पास अपर लिमिट है माइनस, और ये लोअर लिमिट है। लोअर की जगह क्या, x की जगह पुट करना है 1/8, जब 1/8 इधर पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 1/8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 ही आता है, ये 2 आएगा, पावर बाय 3 है कॉमन, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, क्योंकि क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर से, 91/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब फंक्शंस की जब तक आपको नहीं आएगी, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चले जी 24 आते हैं। ये p/q की फॉर्म में फंक्शन अगेन और इम्प्रॉपर है, इसकी पहचान भी मैंने बताई। अगर इम्प्रॉपर फंक्शन आ जाए तो पहले डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं, इस फंक्शन को अंदर रखेंगे, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x², इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो नीचे ये बन जाती है x - 2। लेकिन अभी भी पावर सेम थी, फिर -1 के साथ डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन बनता है। तो हमारे पास सॉल्व होके ये रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर प्लस क्वोशंट ओवर डिवाइज़र लिखना होता है। ये आपको आनी चाहिए डिवीजन इम्प्रॉपर की, ठीक है। इसमें टाइम नहीं ज़्यादा करूँगा, फर्दर चलते हैं आगे। और लिखने का अंदाज, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। क्वोशंट की वैल्यू x - 1 है, ये क्वोशंट आ गया आपके पास, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू -1 ओवर डिवाइज़र, जिससे हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे 3 फंक्शन x 1 -1 ओवर x + 1, तीनों को लहदा इंटीग्रेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने तीनों फंक्शंस को, x को भी 1 को भी -1 ओवर x को सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन फंक्शंस के साथ। जब डिवाइड कर लें, अब सिंपल इंटीग्रेशंस करनी है। यहाँ पर x सिंपल पावर रूल, x की पावर 1 है तो इसमें +1 करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर, जो पावर बनेगी उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं और लिमिट्स पॉइंट आ जाएगी। और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता वो ये बनती है x। अगेन यहाँ पे p/q की फॉर्म में फंक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया p/q की फॉर्म में फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। x + 1 का डेरिवेटिव होता है 1, जो ऊपर पड़ा हुआ है,
ठीक है। जब ऊपर पड़ा हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 बनती है इस फंक्शन की, तो पावर नेगेटिव। इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है जिसकी पावर -1 हो, ठीक है, उसका नेचुरल लॉग लेते हैं। इसका नेचुरल लॉग लेंगे हम यहाँ पर, इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई किया, इसकी इंटीग्रेशन 1 के में बताया एक्स के इक्विवेलेंट होती है। फिर इसमें क्या किया हमने, इसका डेरिवेटिव तलाश किया, इसका डेरिवेटिव वो पड़ा हुआ था, मीन्स वो 1 है, पावर ऊपर जाके -1 होगी, और जो फंक्शन है उसका नेचुरल लॉग लेते हैं, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास। ये हमने बेसिक चीज़ें पहले भी सीख चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊँगा। ये इसको सॉल्व करेंगे 9/2, उसके बाद सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस एक्स की जगह अपर लिमिट ये आ जाएगी और ये लोअर लिमिट आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर भी आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट की थी इधर भी। इस पूरे फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग दोनों के साथ आएगा, अपर लिमिट 3, फिर अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, 4 3 - 1 2 2 आ जाएगा। ये नेचुरल लॉग ऑफ 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2, लॉग की प्रॉपर्टी माइनस में तो डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन P/Q की फॉर्म में, लेकिन नीचे हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसके तो पार्शियल्स बना सकते हैं हम, लेकिन पार्शियल से अवॉइड करेंगे, पार्शियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन बन जाएगी इसकी। लेकिन जब भी P/Q की फॉर्म में फंक्शन हो, ठीक है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। पहले मैंने नीचे वाले को सिंपल इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है। अब मुझे डेरिवेटिव इसका तलाश करना है, वो मैंने साइड पे लिखा हुआ है, इससे कह दिया a, इसको x³ - x² x - 1 ये कह। अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव हमें पता है पावर पहले पावर में एक कम, पावर पहले पावर में एक कम, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का क्या होता है 0। अगर डेरिवेटिव को चेक करें ऊपर पड़ा हुआ है, जब हमें डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मिल चुका है तो हमें पार्शियल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डेरिवेटिव ना मिले फिर हम इसके पार्शियल्स बनाते ही, इसलिए हमारा सोल्यूशन जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, इसका जल्दी निकल आएगा। अब इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो और पावर -1 हो, उसका क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स करके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा हमें इस पार्ट का भी। तो अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, i = नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट 3 है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, ये मैंने अपर लिमिट पुट किया है इस फंक्शन के अंदर। उसके बाद माइनस आएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हमारे पास 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 27 - 9 2 8 - 4 प्लस 1, तो फाइनल आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास 18, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास 20 और ये आ जाएगा 5। और लॉग की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, दो फंक्शन अगर माइनस की फॉर्म हो तो वो डिविजिबल में आ जाते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ 4 फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड में है, तो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड के अंदर कैलकुलेशन वर्क हमारी ज़्यादा हो जाती है और अवॉइड करते हैं। बस सिंपल टेक्निक याद रखें आप, जब भी P/Q की फॉर्म में फंक्शन तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करें। अगर मिल जाए तो हम दो रूल्स को अप्लाई करते हैं, या नेचुरल लॉग वाला या सिंपल पावर रूल वाला। बस ये चीज़ हमारे पास। ये तो क्वेश्चन नंबर 25 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के।